दोस्तों चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम जो यूनिट 5 का ही है, शियर एनफोर्समेंट एंड डेवलपमेंट लेंथ का। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा भी गया है और इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या गिवन दिया हुआ है, मतलब क्या क्या दिया हुआ है उसको फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डेट या गिवन डाटा जो भी दिया हुआ है उस सबको लिखते हैं पहले पढ़ते हैं, देखते हैं। और रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन 350 mm इंटू 550 mm इफेक्टिव इज रेनफोर्स्ड विद 4 बार जो 22 mm डाया का है। बार आउट ऑफ विच 2 बार्स आर बेंट अप, और ये 2 बार जिसमें 4 बार है जिसमें से 2 बार बेंट अप है नियर द सपोर्ट के नियर। और फैक्टर्ड शेयर फोर्स ऑफ 400 किलो न्यूटन, और फैक्टर्ड शेयर फोर्स यहाँ पे दे दिया है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में था वह शेयर फोर्स दिया था ओनली, तो उसमें हम लोगों ने फैक्टर्ड शेयर फोर्स को निकाले थे, यानी VU का मान निकाले थे, और यहाँ पर ही ऑलरेडी VU का मान हमें दे दिया है। और फैक्टर्ड शेयर फोर्स को ही VU से डिनोट करते हैं, तो VU इक्वल टू 400 हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको। B का वैल्यू मेरे पास 350 mm है और D का वैल्यू जो है मेरे पास वो है 550 mm। और यहाँ पे AST का भी मान हम निकाल ही लेते हैं। तो AST का वैल्यू जो होगा, यहाँ पे 4 बार है बट 2 बेंटअप है, तो यहाँ से 2 का ही एरिया निकलेगा, तो 5/4 इंटू 22 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, कैलकुलेट करते हैं हम। सॉरी 5/, इतना आया। और क्या क्या दिया हुआ है, 2 बेंटअप बार है, तो AST 1 उस समय निकालेंगे। और ये क्या दिया है, 4 M20 के लिए FCK का जो वैल्यू होगा 20 Nm/mm²। AP 415 के लिए इतना होगा। और क्या क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं। और यहाँ पे फैक्टर्ड शेयर फोर्स, यानी VU का वैल्यू है 400 किलो न्यूटन। 400 किलो न्यूटन है ना, न्यूटन MM में हो जाएगा ये। तो चलिए निकालते हैं हम। सबसे पहला स्टेप जो होगा, स्टेप 1, टू फाइंड नॉमिनल शियर स्ट्रेस, क्या टाउ V का वैल्यू निकलेगा। तो टाउ V का वैल्यू जो होगा VU इंटू B इंटू D। तो इसका वैल्यू हम रख देते हैं, कितना आ जाएगा। VU का वैल्यू है 403 इंटू, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, देखिए कितना आता है, 2.07 है। इसको 2 Nm/mm² ही रहने देते हैं। ये आ जाएगा, हमें आ गया मतलब टाउ V का वैल्यू। तो सेकेंड स्टेप लेते हैं। स्टेप सेकेंड क्या है,
to find permissible shear stress tau c का वैल्यू फ्रॉम IS 456-2000। ये निकालने से पहले हमें निकालना पड़ता है परसेंटेज ऑफ स्टील। तो परसेंटेज ऑफ स्टील मतलब PT का वैल्यू, तो 100 इंटू AST अपॉन B इंटू D होता है। तो इसका वैल्यू जो निकालेंगे आ जाएगा 100 इंटू AST का वैल्यू मेरे पास आ गया है, वो है 760.26 अपॉन 350 इंटू 550। तो इसका जो वैल्यू आएगा 100 इंटू 7.26 अपॉन 0.39% आ जाएगा। ये PT का वैल्यू है, ये PT का वैल्यू आ गया मेरे पास। तो निकालेंगे यहाँ पे फाइंड टाउ सी का वैल्यू। टाउ सी का वैल्यू निकालना है हमें, तो निकालते हैं IS 456-2000 से कितना कितना दिया है PT का मान। मतलब कि जैसे ये दिया जो है यहाँ पे PT का वैल्यू जो दिया है, तो ले चलते हैं टाउ सी निकालने के लिए फ्रॉम IS कोड 456-2000। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 73। तो देखिए PT का जो मेरे पास वैल्यू आया 0.39 है, तो 0.39 ये आएगा 0.39 यानी 0.25 और 0.5 के बीच में आएगा। तो ये PT1 PT2 और ये आ जाएगा टाउ C1 टाउ C2 का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं पहले। तो चलिए ये रहा PT1 और यहाँ से निकालते हैं इंटरपोलेशन मेथड से। तो क्या होगा, टाउ C इक्वल टू जो होता है टाउ C1 प्लस टाउ C2 माइनस टाउ C1 अपॉन PT2 माइनस PT1 इंटू PT माइनस PT1। ये फार्मूला है, इस फार्मूला पे आप बैठाइए। ये फार्मूला ज़्यादा हार्ड नहीं, आप 1-2 बार बनाइएगा, ये कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए टाउ C1 का मान मेरे पास है 0.36 प्लस टाउ C1 माइनस टाउ C1। PT2 का वैल्यू मेरे पास है 0.50 माइनस 0.25 इंटू और PT का जो PT का मान निकला है 0.39 माइनस 0.25। इसका जो वैल्यू आएगा मेरे पास वो होगा 0.36 प्लस 0.48 माइनस 0.36 अपॉन 0.50 माइनस 25 इंटू 39 माइनस 0.25 42 न्यूटन पर mm²। टाउ सी का वैल्यू आ गया मेरे पास 0.42 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ से हम निकालते हैं स्टेप थर्ड में क्या था, टू फाइंड मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस। मतलब क्या होगा, फ्रॉम ये निकलेगा फ्रॉम IS 456-2000। ये डिपेंड है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इट इज डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो 4 किसके लिए निकाल रहे हैं हम, M20 के लिए। तो M20 के लिए टाउ सी मैक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 2.8 न्यूटन पर
mm²। अब देखिए ये रहा टाउसी मैक्स का वैल्यू जो M20 के लिए 2.8 है। तो चलिए अब क्या हुआ, स्टेप 4 चलते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर टाउ भी एंड टाउसी मैक्स। तो यहाँ पे टाउ भी का जो वैल्यू आया है मेरे पास वो आया है 2 आया है, एंड टाउसी मैक्स का जो वैल्यू आया 2.8 आया है। तो ये दोनों में टाउ भी लेस देन टाउसी मैक्स, सो डिजाइन इज सेफ, मतलब ओके है, डिजाइन जो है वह ओके है यहाँ पे। इसके बाद स्टेप 5 ही लिख सकते हैं। क्या है, कंपेयर टाउ भी एंड टाउसी, और इस दोनों में टाउ भी ग्रेटर होना चाहिए, तभी शियर रेनफोर्समेंट का हम डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। टाउ भी का वैल्यू मेरे पास 2 है एंड टाउसी का वैल्यू जो है वो है 0.42। सो चूँकि तो कितना हुआ यहाँ पे, तो टाउ भी ग्रेटर टाउसी, देन तब वी नीड टू डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट। शियर रेनफोर्समेंट का हमें डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाउ भी ग्रेटर है टाउसी से। तो चलिए देखते हैं। स्टेप 1 में हम लेते हैं तो क्या होगा, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, शियर रेसिस्टेंस ऑफ 2 बेंट अप बार, इसको हम VCR से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से VCR जो होगा वो हो जाएगा 0.87 FY इंटू AST1 इसको हम मान लेते हैं, और साइन अल्फ़ा ये हो जाएगा। तो AST1 हमें कहाँ से आएगा, जो दो बेंटअप बार जो निकला था वही AST1 निकलेगा हमें। तो चलिए हम इसको निकाल, सिर्फ यही ना मेरे पास नहीं है, तो साइन अल्फ़ा का 45 डिग्री होता है, जो इस क्वेश्चन में नहीं दिए हुआ है, बट हम मान कर चलेंगे कि साइन जो एंगल का जो मान होगा वो 45 डिग्री होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। एज्यूम अल्फ़ा इजकल टू 45 डिग्री होता है। AST1 इजकल टू कितना है, 2 है, 2 इंटू π/4, और कितना mm डाया का है, तो 22 mm डाया का है। तो ये कितना हो जाएगा, 22 तो हो जाएगा ये 4 इंटू π/4 इंटू 760.26 mm²। AST1 का मान, तो यहाँ से VCR का मान हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यानी शियर रेजिस्टेंस ऑफ 2 बेंटअप बार का निकालते हैं तो 0.87 इंटू FY का 415 है। AST1 का मेरे पास आ गया 760.26 उन्हें साइन 45 डिग्री। तो इस सब का वैल्यू जो मेरे पास आएगा, और सेकेंड में निकालेंगे हम क्या, शियर रेसिस्टेंस ऑफ स्टीरप्स, तो VUS। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं VUS इक्वल टू
वी यू माइनस टाउ सी इंटू बी इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, वी यू का मेरे पास है 10⁻³ माइनस 0. वी यू का जो मान होगा वी यू एस का वो होगा 319150 न्यूटन में। तो इसको हम किलो न्यूटन में आदि कर देंगे तो 1 2 3 3 स्टेप इधर आएगा तो 319.15 किलो न्यूटन आ जाएगा। सी स्टेप देखते हैं तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट्स शियर रेजिस्टेंस जो निकला है शियर रेजिस्टेंस उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, इसका स्टेप होता है कुछ शियर रेजिस्टेंस इन पेंटअप बार 50% ऑफ VUS यानी शियर रेजिस्टेंस ऑफ स्टीरप्स उसका 50% होता है। तो मेरे पास कितना आया है 50/100 इंटू इसका 50% VUS का मान। तो VUS का मान मेरे पास 319.15। इसको हम तो कितना आ जाएगा इसका मान 50/100 इंटू 19.15 159.57 इतना किलो न्यूटन आएगा इसका। और ये शियर रेसिस्टेंस इन बेंटअप बार में होगा 50% VUS का। तो इसका कितना बच जाएगा, VUS का मान कितना बच जाएगा, शियर रेसिस्टेंस इन स्टीरअप में कितना बचेगा, तो इसका भी बच जाएगा 50% ऑफ VUS, मतलब इसका मान आ गया 159.57 किलो न्यूटन। तो मेरे पास VUS का मान आ जाएगा कितना, VUS का स्टीरप्स का मतलब इसी को ना VUS से डिनोट करते हैं। तो इसका वैल्यू आ जाएगा इतना। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम, चलिए देखते हैं क्या है। टू फाइंड स्पेसिंग। अब स्पेसिंग कितना हुआ स्टीरप का, स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स यानी SB का मान कितना होगा। तो SB का तो फार्मूला हम लोग जानते हैं 0.87 इंटू AS इंटू FY इंटू ASB इंटू D अपॉन VUS। तो कितना हो 0. और यहाँ में मेरे पास सब चीज़ है, FY का वैल्यू है, D का वैल्यू है, VUS का वैल्यू और ASB का वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो हम एज्यूम करते हैं, सबसे पहले एज्यूम 2 लेग्ड 6 mm हाई डाया इतना डायमीटर है और लेंगे 2 लेग्ड बार मतलब 2 बार और 6 mm का डाया है उसका। तो इसका ASB का मान आ जाएगा मेरे पास ASB इजकल टू 2 इंटू 5/4 इंटू 6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा इसका मान, तो ASB का मान आया 56.54 mm²। तो यहाँ से हम ASB का मान निकाल लेंगे 0.87 गुने 415 गुने ASB का मान है 56.54 इंटू D का मान है 550 अपॉन VUS का वैल्यू मेरे पास आएगा 159.57। तो ये टोटल का जो निकालेंगे तो इसका वैल्यू जो मेरे पास आएगा वो आएगा 0.87 गुने 415 गुने 56.54 इंटू 550 159.57। तो मेरे पास आया, ये आया ESP का जो वैल्यू आएगा मेरे पास। VUS का मान यहाँ रखे 159.57 किलो न्यूटन में था, उसको हम न्यूटन में करेंगे तो 10 के पावर 3
मल्टीपल में हो जाएगा तो एसपी का मान आएगा मेरे पास 70.36 mm²। तो हम इसको चेक करते हैं मिनिमम, तो क्या होता है। स्टीरप्स, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स क्या होगा। सबसे पहले 0.75 इंटू डी, 0.75 इंटू 550, तो इसका वैल्यू क्या होगा, मेरे पास हो जाएगा 0.75 इंटू 554, 412 पॉइंट इतना mm। दूसरा 300 mm, तीसरा जो हो जाएगा मेरे पास 300 इतना जो, और तीसरा जो निकाले हैं 100 कितना आया, तीसरा जो निकाले हैं 100 70.36 mm, और चौथा जो आएगा एसपी का आता है मान वो होता है 0.87 FY इंटू ASB बट्टा 4 इंटू बी, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 87 गुने 415 गुने इसका मान जो आया था मेरे पास ASB का 56.54 इंटू 350, तो इसका वैल्यू इतना होगा। चलिए, तो कंसीडर जो ये चारों में से जो मिनिमम वैल्यू होगा वही स्पेसिंग रखते हैं हम स्टीरअप का। कंसीडर एबव लिस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिंग, तो लिस्ट वैल्यू सबसे इसमें कौन सा है, तो 145 mm है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कंसीडर एंड प्रोवाइड दो बेंटअप एंड 6 mm डाया ऑफ स्पेसिंग 145 mm। यही आंसर है आपका टोटल। और ये थोड़ा लंबा वीडियो है बट ये क्वेश्चन 100% हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये यूनिट 5 का है, शियर एनफोर्समेंट एंड डेवलपमेंट लेंथ का ये क्वेश्चन। तो चलिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, थोड़ा लंबा हुआ बट बहुत ही आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा बन जाएगा। ओके, थैंक यू।